इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को आप शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 6 पे बात करने वाले हैं और सेट नंबर 6 पे बिना किसी देरी करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था। तो याद रखिए, अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन मेघदूत। क्या साथियों? ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984। कहां पर? 13 अप्रैल 1984। अगर आपसे पूछा जाए सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है तो आप कहेंगे लद्दाख में। कहां पर साथियों? लद्दाख में। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो कब चलाया गया था? चलाया गया था कब? 13 अप्रैल 1984 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। इसको हम पहले भी पढ़ा सके हैं। 25-25 किलोमीटर। क्या है? 25-25 किलोमीटर। क्या है? 25-25 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? याद रखिएगा, दूरी का। कई कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बार बार क्वेश्चन मिक्स इसलिए भी कर देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से दोहरा पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से आपको बताया था। अब आपको पहले बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। क्या हो जाएगा साथियों? टंगस्टन। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साथियों, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और फिर भी आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है, NaCl है, HCl है, H2 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, प्यूटिट्री है, थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है। तो आपको क्या बताना है? कौन सा है? यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन में सहायता के लिए पित्त का उत्पादन करती है। यह यकृत में महत्वपूर्ण प्रोटीन और हार्मोन जारी करके एक अंतरास्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है आपसे बल का एसआई मात्रक क्या है साथियों? बल का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा साथियों, अगर हम बल की बात करें तो बल का एसआई मात्रक क्या होने वाला है साथियों? याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या साथियों? न्यूटन। ठीक है साथियों, इसको किससे डिनोट किया जाता है? एन से। किससे लिखा जाता है साथियों? एन से। बहुत बेहतरीन, बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए साथियों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? तो याद रखना 1,20,000। कितने हैं साथियों? 1,20,000। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साथियों, अगर हम अजंता की बात करें तो अजंता की गुफाएं स्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। चलिए, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम का। तो याद रखिएगा, यमुना। और आगरा कहाँ पर स्थित है? क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग घूमने भी जाते हैं, तो आगरा भी कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है साथियों,
बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे साथियों, तो इन क्वेश्चन को इतने अच्छे से बता दूंगा, पूरा टॉपिक, आपको मजा आ जाएगी। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि लाल ग्रह किसकी किसके नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह के नाम से जानता है। किसके? मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है लाल ग्रह को। ठीक है साथियों, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे किसे कहते हैं? साथियों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये किसके किस उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 है, विद्युत धारा। क्या साथियों? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं और इसको नापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? आमीटर। किसका? आमीटर। कभी कभी ए मीटर भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से। और किस में नापते हैं? एम्पियर में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13 कह रहा है, पत्तियों में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन, आपको याद रखना है, रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है साथियों, कैरोटीन और लाइकोपिन भी आपको पता होना चाहिए। कैरोटीन किसके? गाजर के रंग को डिसाइड करता है। ठीक है साथियों, फिर है मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आशा करते हैं इन क्वेश्चनों को आप एकदम दिल के अंदर तक बैठा रहे होंगे। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें मानव शरीर में, तो याद करिएगा, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? हृदय, प्लीहा, यकृत, किडनी। तो किडनी मैंने आपको बताया जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत को भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है साथियों, आपको पता है यकृत में क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हृदय क्या करती है? रक्त को पंप करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा? प्लीहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो आपने साधारण नमक का सूत्र पढ़ा है, NaCl। क्या? NaCl। और NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं साथियों? सोडियम क्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मुझे पता है कि आप सभी इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते होंगे, और खासकर आप रिपीट पे देखिए। किस पे देखिए? रिपीट। किस पे? रिपीट मूड पे आप जितना देखेंगे, आपको उतना ही फायदा होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जिससे आप पीडीएफ को बहुत बेहतरीन तरीके से पा सकें। आने वाले समय में आपको हम लाइव क्लास लेकर आ रहे होंगे। अभी आप केवल जीएस की पढ़ रहे हैं, आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाने की जिम्मेदारी आपका अपना भाई उठा रहा है। बस आप सभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखना, अपने साथियों का ख्याल रखना, और अपने टारगेट को हिट करते रहना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।